नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वह भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल बाद आ रहा है, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। गंगा नदी में कदम रखते ही यह विदेशी भावुक हो गए। इन सब की बातें आपको सुनवाए जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में भी जान ले। कुंभ कई तरह से होते हैं। एक कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। फिर आता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में लगता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। 12 साल बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। बताया जाता है कि 12 साल में जुपिटर सूर्य का चक्कर पूरा करता है, इसलिए यह कुंभ हर 12 साल में आता है। पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में किसी एक में लगता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा महाकुंभ मेला, जो 12 साल की 12 साइकिल्स यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान के जीवन में ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आता है, इसलिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मां गंगा की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वह आपको हैरान कर देगा। आइए एक एक करके आपको सबके बयान को सुनवा रहे हैं। Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I love India. Mera Bharat Mahan. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice Sanatana Dharma. We teach it. We spread it in the West. I practice yoga and I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram.